स्वागत है आप लोगों को इस नए कहानी में। इस कहानी में हम जानेंगे कि हमारी ज़िंदगी का कीमत क्या है। जो ये आप ज़िंदगी का कीमत को अपनी ज़िंदगी को शराब में लड़कियों के पीछे बर्बाद कर रहे हैं, कभी आपने सोचा है कि इसका कीमत क्या हो? नहीं ना। तो चलिए हम इसी कहानी में महात्मा बुद्ध के इस कहानी से हम जानते हैं कि हमारी ज़िंदगी का कीमत क्या है। ज़िंदगी की कीमत को पहचानने के लिए हमें महात्मा बुद्ध की बातों को ध्यान से सुनना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अपनी ज़िंदगी का कीमत क्या है इसके बारे में पता करते हैं। एक बार की बात है, गौतम बुद्ध अपने शिष्यों को ज़िंदगी से जुड़ी अच्छी बुरी चीज़ों का ज्ञान दे रहे थे। सभी शिष्य उनकी बातों को बहुत ध्यान से सुन रहे थे। सभी शिष्य में से एक शिष्य ऐसा था जिसे प्रश्न पूछने की बहुत आदत थी। वो उठकर गौतम बुद्ध के पास गया और उनसे बोला, आप हमें ज़िंदगी के बारे में जो कुछ सिखा रहे हैं उस सब का क्या फ़ायदा, क्योंकि हम से बहुत बच्चे हैं, ये नहीं पता कि हमारे जीवन का मूल्य क्या है और ये जीवन हमारे लिए कितना कीमती है। पहले आप हमें बताइए कि इस जीवन का मूल्य क्या है। अपने शिष्य की बात सुनकर गौतम बुद्ध अपने कक्ष में गए और एक चमकता हुआ पत्थर का टुकड़ा लेकर आए। वो टुकड़ा उन्हें अपने शिष्य को दिया और बोला, मैं तुम्हें इस जीवन का मूल्य बताऊंगा जब तुम इस पत्थर का सही मूल्य पता लगाकर आओगे। साथ ही ये ध्यान रखना कि तुम्हें ये पत्थर का टुकड़ा किसी से बेचना नहीं है। गौतम बुद्ध की बात मानकर वो शिष्य बाजार की तरफ चला गया। बाजार में सबसे पहले उसकी नज़र एक फल बेचने वाले एक व्यक्ति पर पड़ी। उसने वो पत्थर का फल वाले को दिखाया और बोला, इस पत्थर के बदले आप मुझे कितने फल दे सकते हैं? फल वाला बोला, ये पत्थर कुछ खास तो नहीं है, लेकिन फिर भी इसके बदले तुम्हें 10 केले दे सकता हूँ। वो शिष्य उस पत्थर को लेकर आगे चला गया। फिर उसे एक सब्जी वाला मिला। शिष्य ने उस सब्जी वाले से उस पत्थर की कीमत पूछी। सब्जी वाले ने उस पत्थर को ध्यान से देखा और बोला, इस पत्थर की कीमत के बदले में तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा एक बोरी सब्जियाँ दे सकता हूँ। इसके बाद वो शिष्य उस पत्थर को लेकर एक सोने के व्यापारी के पास गया। उस पत्थर के टुकड़े को चमक देखते ही उस सुनार ने उसकी कीमत 100 सोने की सिक्के लगाई। शिष्य ने वो टुकड़े बेचने से मना किया। वह सुनार से उसके बदले 200 सोने के सिक्के देने के भी राजी हो गया, लेकिन शिष्य ने वो पत्थर नहीं बेचा। उसके बाद वो शिष्य एक हीरो के व्यापारी के पास गया और उनके सामने उसने वो पत्थर के टुकड़े रख दिया। उस पत्थर को देखते ही हीरो के व्यापारी ने एक साफ कपड़ा बिछाया, उस पत्थर को उसके ऊपर रख दिया। फिर उसकी परिक्रमा की और हाथ जोड़कर उस पत्थर को कपड़े में लपेटते हुए बोला, तुम जिसे मामूली पत्थर समझकर इसकी कीमत पूछ रहे हो, असल में ये एक बेशकीमती रूबी है। ऐसा रूबी हर किसी को नहीं मिलता। मैं अगर अब अपना सब कुछ बेच दूं तो भी इसकी कीमत नहीं चुका सकता। उस व्यापारी की बात सुनकर वो शिष्य हैरान हो गया। वो दौड़ा दौड़ा सीधा बुद्ध के पास गया और उनसे जो कुछ भी बाजार में हुआ सब बताया। उसकी अचरज भरी बातें सुनकर गौतम बुद्ध बोले, तुम्हारे सवाल का जवाब इस रूबी की कीमत में छिपा है। हमारा जीवन भी एक रूबी है। रूबी की तरह ये भी बेशकीमती है, लेकिन हम इस बात को हमेशा नज़रअंदाज कर देते हैं और अपने जीवन का मूल्य नहीं समझते। हम दूसरों को देखकर उनके जैसा जीवन जीने की कोशिश में अपने जीवन की कीमती कम कर देते हैं। हम ये सोचते हैं कि हमारी ज़िंदगी की कीमत वही है जो दूसरे ने हमें बताते हैं, लेकिन ये बात हमेशा ध्यान रखना कि सामने वाला अपनी हैसियत, बुद्धि और अपनी समझ के हिसाब से तुम्हारा कीमत लगाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी है बुद्ध की मोटिवेशनल स्टोरी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।